हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए क्या करें, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखें। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, मैडम हम काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, तो हम ऐसा क्या और चीज़ें ध्यान रखें, क्या चीज़ें ऐड करें हमारी लाइफ स्टाइल में, क्या चेंज करें जिससे कि हम जल्दी से कंसीव कर पाए। तो इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। जब भी एक महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है तो उसको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे कि प्रेग्नेंट होने के लिए महिला की उम्र बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे कि हम राइट एज के बारे में बात करें तो 18 से 28 के बीच में, यानी कि 28 तक आपकी बिल्कुल राइट टाइम रहती है। इस एज में फर्टिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है, आप एक ही बार में कंसीव कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उम्र के हिसाब से भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल शादी काफ़ी लेट उम्र में होती है। तो 30-32 में 35 में तो शादी हो रही, तो बच्चे कब करेंगे, है ना। पर अगर आपकी शादी जल्दी हो गई है तो आपको ये ध्यान रखना है कि 30 से पहले पहले हमें एक बच्चा कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 30 से ऊपर हमारी एज जाती है तो फर्टिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, फर्टिलिटी के चांसेस थोड़े डाउन हो जाते हैं। क्योंकि आजकल की खान पान, हमारी लाइफ स्टाइल सब कुछ इस तरह से सेट हो गई है कि काफ़ी प्रॉब्लम से जाती है कंसीव करने में। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी अभी अभी जैसे शादी हो गई, 4-6 महीने के बाद में आपको कंसीव हो गया और आपका थोड़ा भी मन है कि मैं प्रेगनेंसी को नहीं हटाना चाहती हूँ, तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसको आपको रख लेना चाहिए, क्योंकि बच्चा आज ना कल तो आपको करना ही पड़ेगा। तो कभी भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है प्रेगनेंसी हटाने का, तो पहली प्रेगनेंसी आप लोग बिल्कुल मत हटाइए, उसको रख लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो जोश जोश में तो हटा देते हैं, फिर आगे जब कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं तो नहीं होता है। फिर उन लोगों को काफ़ी पछतावा होता है कि काश मैंने वो ऐसा नहीं किया होता, तो आज मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो कंप्लेंट करते हैं, मैडम बहुत बड़ी गलती कर दी पहला बच्चा हटा करके। तो देखिए, मैं ये तो नहीं कहना चाहती हूँ कि आप काफ़ी दुखी होइए, ट्राई ज़रूर करते रहिए, कभी ना कभी सफलता ज़रूर मिलेगी। तो कभी भी ऐसा ना सोचे कि अभी तो हमारा करियर बनाना है। अगर आप सेटल है और बहुत बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव नहीं है प्रेगनेंसी को रिमूव करने का, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी को आपको रिमूव नहीं करना चाहिए। इसके बाद में जैसे कि आपको अपनी जो लाइफ स्टाइल है बिल्कुल अच्छी रखना चाहिए। टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, थोड़ी एक्सरसाइज करना और डाइट भी बिल्कुल हेल्दी रखना है। कोई नशा नहीं करना है, जितना हो सके नेचुरली फूड खाइए, सब्जियां, सलाद लीजिए, आप जूस लीजिए, पर कोई भी ऐसी बैड हैबिट मत रखिए, जैसे कि कोई भी तरह का नशा नहीं करना है। इन चीज़ों से थोड़ी दूरी बना के रखना है। इसके बाद में आपको अब अपनी जो पीरियड साइकिल है उसको बिल्कुल ध्यान रखना है, रेगुलर होनी चाहिए। कभी कभी जल्दी, कभी कभी लेट पीरियड नहीं होना चाहिए। एक फिक्स पीरियड साइकिल होना चाहिए, जैसे 30 दिन, 32 दिन, 35 दिन की। तो उसके हिसाब से हम ओवुलेशन का भी पता कर सकते हैं। ओवुलेशन डिटेक्ट करके ओवुलेशन के दौरान आप लोग साथ में रहिए। और मतलब जब भी आप लोग साथ में रहते हैं तो बहुत टेंशन नहीं रखना है कि हमें तो इसी महीने में बच्चा चाहिए, है ना। ये कोई खाने की चीज़ नहीं है, कभी कभी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तो आप ओवुलेशन के दरमियान ट्राई करिए, तो आप बहुत जल्दी कंसीव कर पाएंगे। इसके बाद में जैसे कि आप अब तक कोई हार्मोनल पिल ले रही हो तो वो नहीं लेना चाहिए, उनको टाइम से बंद कर देना चाहिए। बॉडी में कोई भी हार्मोनल इश्यूज नहीं चलने चाहिए। इसके बाद में आप अपने गायनिक से मिल कर के जैसे आपको ट्राई करना है तो 2-3 महीने पहले से फॉलिक एसिड आप स्टार्ट कर दीजिए। और उसके बाद में अपना जो खान पान है, अपनी लाइफ स्टाइल है, उसमें बहुत सारे चेंजेस करिए। अगर आपकी गलत लाइफ स्टाइल है तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रखना चाहिए कि मुझे कब कंसीव होगा, मुझे कितना टाइम लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मानसिक तनाव है आपको फेल कर देता है। तो इस तरह का टेंशन नहीं रखें। और जब भी आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको कोई भी इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल या आई पिल वगैरह नहीं लेनी चाहिए। 4-6 महीने पहले से ये सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए,
क्योंकि आप लोग ये सोचते हो कि चलिए हमें तो अभी 2 महीने बाद ट्राई करना है, अभी तो हम आईपीएल ले लेते हैं या अनवांटेड 72 ले लेते, पर कई बार इनके कारण भी हमें कंसीव नहीं हो पाता है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हार्मोन्स रहते हैं जो हमारी बॉडी में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। हमारे जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसमें थोड़े चेंजेस आ सकते हैं इनको लेने के बाद में, या फिर हो सकता है कि ये आईपीएल या अनवांटेड 72 के ज़्यादा यूज़ से आपको ओवरी में पीसीओडी या पीसीओएस हो गया, जिसके कारण आपके एग रिलीज़ नहीं हो पा रहे। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, मान लीजिए आप 4-6 महीने से ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, तो आपको अपने गायनिक से मिलना चाहिए। गायनिक आपका पीवी यानी कि नॉर्मली वेजाइनल चेकअप करके देखेगी कि कहीं बच्चादानी में सूजन तो नहीं है, कहीं अदर प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। नॉर्मल पेल्विक स्कैन करके देखते हैं, अल्ट्रासाउंड करते, कुछ हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं। अगर वो सारे नॉर्मल रहते हैं तो फिर आपकी डॉक्टर आपको जो फर्टिलिटी टैबलेट्स आती हैं, जैसे लेट्रोजोल हो गई, क्लोमिफेन सिट्रेट हो गई, ये देख करके भी ट्राई करवा सकती है। आपकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हो सकती है ओवुलेशन को डिटेक्ट करने के लिए। ये सारा करके आप बहुत जल्दी से कंसीव कर सकते हैं। आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखना है, जैसे बराबर टाइम पे सोना चाहिए, नींद बराबर लेनी चाहिए, आपको कम से कम 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, और आपका वेट गेन नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी वेट नहीं होना चाहिए। वेट बिल्कुल एज के अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट होना चाहिए। 1-2 किलो ज़्यादा हो तो चलेगा, पर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 10 kg का अंतर आ रहा है तो वो काफ़ी होता है। तो अगर आपका BMI इंडेक्स ज़्यादा है तो उसके हिसाब से थोड़ा वेट कम करने की कोशिश करिए। बाकी आप ट्राई करेंगे तो बहुत जल्दी से कंसीव कर पाएंगे। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।